अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये अमल आपकी किस्मत के ताले खोल देगा। घर की हर परेशानी, मुसीबत, हर तंगी और बंदिश को ये अमल दूर कर देगा। ये अमल मदीना मुनव्वरा के एक बुज़ुर्ग का हदिया किया हुआ अमल है। ताले के ऊपर ये अमल कर लें और इस अमल की बरकत को अपने आँखों से देखें। जिस नियत से आप ये अमल करेंगे, आपका वो मकसद अल्लाह के फज़ल से पूरा हो जाएगा। ये अमल हमारे भाई ने हदिया किया है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, और ना सिर्फ उन्होंने ये हदिया किया है बल्कि इस अमल से जुड़ी चंद कारगुजारियाँ भी बताई हैं कि हमारे नाजरीन को इस अमल की ताकत और तासीर का अंदाज़ा हो जाए। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इस पहले भाई का मुकम्मल मैसेज सुन लीजिए। इसमें अमल का तरीका सरसरी तौर पर जिक्र हुआ है। कारगुजारी के बाद आपको अमल का तफसीली तरीका भी बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। हमारे ये भाई मैसेज में यूँ लिखते हैं, मुझे 10 साल हो गए, मैं मदीना मुनव्वरा में काम करता हूँ। मदीना मुनव्वरा में एक पाकिस्तानी भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप है। यहाँ मिलकर हम दोनों एक होटल चला रहे हैं, जिसमें सभी लोगों के लिए इंडियन और पाकिस्तानी डिशेस मौजूद होती हैं। दोस्तों, मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता हूँ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकीम सारे बुजुर्गों को जानता हूँ। यहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उनकी उम्र 100 साल के करीब है। आज मैं आपको उन्हीं बुजुर्ग की कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। आज से 60 साल पहले वो मदीना मुनव्वरा में आए थे। यहाँ उनका होटल था। अब उनके बेटे हैं जो उनका सारा काम संभालते हैं। मैं अक्सर उनकी बहुत खिदमत करता हूँ, उनके पाँव दबाता हूँ। 60 सालों से उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। माशाअल्लाह, उनका चेहरा इतना ज़्यादा नूरानी है कि उनके चेहरे को देखकर इंसान अल्लाह की याद में लग जाता है। उन्होंने मुझे 4 साल पहले एक अमल बताया था। वो अमल मैं अपने 20 से ज़्यादा दोस्तों को बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ आपको ये अमल और इस अमल से जुड़ी चंद कारगुजारियाँ और वजीफ़ा हदिये के तौर पर भेज रहा हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफ़े को लाजमी अपने वीडियो में बयान करेंगे। सबसे पहले इस अमल के साथ 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है, यानी इस अमल को 100% फ़ायदा उसी को होगा जो 5 वक्त का नमाजी है। वजीफ़ा कुछ इस तरह से करना है कि ताला लेकर बावुज़ू हालत में शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर 121 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। फिर इस ताले को घर में किसी भी जगह पर रख दें। इंशाअल्लाह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, जो मांगोगे वो ज़रूर मिल जाएगा। तीसरा फ़ायदा, दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। चौथा फ़ायदा, गुर्बत परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस्लामिक दुनिया, ये तो अमल है, अब इसकी चंद कारगुजारियाँ हैं आपको बता रही हूँ। ये बात 2015 की है। उन दिनों मैं छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। तब मेरे बेटे के 9वीं क्लास के पेपर शुरू हुए थे। वो बहुत मेहनत कर रहा था। वो रात को 1-1 बजे तक पढ़ता था। उसके सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए। जब उसका आखिरी पेपर फिजिक्स का हो रहा था, उस दौरान चेकिंग वाला टीचर आया और उसके पास से नकल का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा। उस टीचर ने मेरे बेटे से पेपर लिया और उसे कैंसिल कर दिया और उस पर दस्तखत कर दिए और उसे पेपर वापस कर दिया। लेकिन मेरे बेटे ने अपना पेपर फिर भी मुकम्मल कर दिया। जब रिजल्ट आया तो उस टीचर ने मेरे बेटे के सारे पेपर्स फेल कर दिए थे और बोर्ड में इम्तिहान पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। ये तो ठीक है कि नकल करना अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन साथ में मेरे बेटे की 1 साल की मेहनत हमारे सामने थी। उसने पूरी तैयारी की थी, इम्तिहान के लिए दिन रात मेहनत की। मेरा बेटा बहुत मायूस था, उसके 2 साल ज़ाया हुए। तो मैंने उसको कहा कि बेटा परेशान मत हो, ये अमल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कोई रास्ता खोल देगा। इस्लामिक दुनिया, बेटे ने भी 5 वक्त नमाज के साथ इस अमल को किया और मेरे साथ में बोर्ड के चेयरमैन को दरख्वास्त लिखी कि मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। अगर टीचर सज़ा देना चाहता था तो उसका एक पेपर कैंसिल कर देता। उसके सारे पेपर कैंसिल करके 2 साल की पाबंदी नाइंसाफ़ी है। इस अमल की बरकत से ऑफिसरों ने सारा के सामने रखा। सारा केस जांचने के बाद उन्होंने 2 साल की पाबंदी ख़त्म कर दी, जो कि नामुमकिन बात थी। मेरा बच्चा इस मरतबा दोबारा पेपर दे रहा है। इस्लामिक टीचर, इसी तरह हमारे एक रिश्तेदार थे जो बहुत गरीब थे। 4 साल पहले उनको एक कत्ल के मुकदमे में जेल हुई थी। हमारा पूरा ख़ानदान जानता है कि वो बिल्कुल बेकसूर थे। मैंने उनकी फैमिली को ये अमल बताया। उन्होंने इस अमल को सिर्फ एक बार
ही किया, अल्लाह पाक ने उसे रिहाई अता फरमाई, यहाँ तक कि मुकदमे का कोई मुद्दा ही ना रहा। एक और साहब जो इंतहाई गरीब थे और उम्र 62 थी, जिसके साथ उनका मुकदमा था, उनको ये अमल बताया और उसके इस अमल से सालों साल के जिनके साथ उसका मुकदमा था उन्हें ये अमल बताया और उसकी बरकत से साल साल के इस मुकदमे में उस गरीब साइल को अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई। इस्लामिक दुनिया इसी तरह मेरे खाला का बेटा है, उसकी शादी को 20 साल हो गए हैं। 18 साल उनके ऐसे गुजरे कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना थे, मगर 2 सालों में उनके घर में लड़ाई झगड़े बीमारियों ने डेरे डाल लिए थे। हर कोई एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। जब मुझे मदीना मुनव्वरा में उनके घर की सूरत हाल मालूम हुई तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात करके उनको ये अमल बताया। उन्होंने मेरे कहने पर इस अमल को किया। सिर्फ एक बार इस अमल को करने की वजह से उनके घर में अमन व अमान कायम होना शुरू हो गया। बीमारियां घर से निकल गईं, घर में पहले जैसा माहौल बन गया। इस्लामिक दुनिया और भी बहुत ज़्यादा कारगुजारियाँ हैं जो इसी अमल के साथ जुड़ी हैं, जो आपको बताना चाहती हूँ, मगर इनको लिखना चाहूँ तो पूरी एक किताब बन जाएगी। मगर यहाँ ये चंद कारगुजारियाँ बताई हैं जो मेरी ख्वाहिश है कि आप लाजमी अपनी वीडियो में बयान करेंगे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस भाई का पैगाम मुलाहिज़ा किया और इस वजीफ़े की बरक़ात और फ़वाइद भी जान ले, लिहाजा आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत मिस नहीं करना। इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीका एक बार और गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये अमल ताले का अमल है। क्योंकि आपने पहले से अपने पास एक ताला ले लेना है और फिर इस ताले के ऊपर आपने इस अमल को करना है। आपने करना ये है कि इस ताले पर 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। शुरू और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें और फिर इस ताले पर फूंक दें। अपने मकसद को सामने रखते हुए ये अमल करना है और फिर ताले को आपने घर में किसी ऊंची जगह रख देना है। यकीन जानिए कि इस अमल की बरकत से घर के अंदर खैर व बरकत आएगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी और जिस नियत से जिस मकसद के लिए ये अमल करेंगे वो पूरा होगा। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।